हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 मई और 12 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर जरूर लेना। अपने दोस्तों को भी शेयर करना। टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन है और इंस्टाग्राम पे स्टार IQ एजुकेशन है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मंजिल बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। अगर आप लोग TGT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए कामयाब बैच है ये। आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में किस पहलवान ने विश्व ओलंपिक खेल क्वालिफायर के दौरान 68 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को पेरिस ओलंपिक का कोटा दिलाया है। तो भारत को पेरिस ओलंपिक का कोटा अभी हाल ही में दिलाया है किसने? तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा निशा दहिया ने। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो है ना वो ठीक रहेगा, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये है निशा दहिया। सर निशा दहिया कहाँ से है? ये हरियाणा के पानीपत से है। हरियाणा के पानीपत का गांव है आदियाना। आदियाना गांव के किसान रमेश दहिया की बेटी है ये। पेरिस ओलंपिक में देश के लिए कोटा हासिल किया है। अभी रिसेंटली सेमीफाइनल गेम हुआ था, वहाँ पे रोमानिया की 58वीं रैंकिंग की जो एलेक्सांद्रा अनेघेल है, इनको 8-4 से हराया था और ओलंपिक का कोटा अभी दिला दिया है इन्होंने। और 13 बार ये भारत केसरी ऑलरेडी रह चुकी है। 68 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर ये खेलने वाली है पेरिस ओलंपिक के अंदर। आप सबको पता है कि साल 2024 के ओलंपिक है वो पेरिस में होने वाले हैं, फ्रांस की राजधानी। साल 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस में। साल 2032 के ओलंपिक है ब्रिस्बेन में। और 36 के हो सकता है कि इंडिया में हो जाए। टेंटेटिव है, अभी तक फाइनल तो है नहीं खैर, तो ये जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। निशा दहिया ने 5वां पेरिस कोटा दिलाने की उम्मीद रखी थी और ये खैर 6 ग्रीको रोमन पहलवानों के निराशजनक प्रदर्शन के बाद में, क्योंकि ग्रीको रोमन टेक्निक से ही ये खेलती हैं। इनमें से किस थर्मल पावर प्लांट से हरियाणा के अन्य हिस्सों में जरूरत के अनुसार रोजाना बिजली आपूर्ति की जा रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है और थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं आपके। अच्छा, वैसे आप लोगों को पता होगा कि थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब ये है कि एक्चुअली जिसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है ना, वो आपका थर्मल पावर प्लांट कहलाता है, ठीक है ना। जिस जगह पे कोयले से बिजली बनाई जाए वही आपका थर्मल पावर प्लांट है। और इसमें आपका ठीक आंसर पानीपत, हिसार, यमुनानगर ये तीनों ही रहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छा, ये तीनों थर्मल प्लांट है, इनमें रोजाना करोड़ों रुपए की बिजली बनाई जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। करोड़ों रुपए की बिजली यहीं पे बनाई जा रही है। जैसे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, ये हिसार का है, हिसार खेदड़ का है ये। पानीपत थर्मल प्लांट है और यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। गर्मी के दिनों में ये लगभग ज़्यादातर हरियाणा के अंदर बिजली की आपूर्ति करवाते हैं। ये तीनों प्लांट 2510 मेगावाट के हैं, जबकि मौजूदा समय में इन प्लांट से 1926 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। खेतड़ में 1200 मेगावाट प्लांट से लगभग 900, पानीपत में 710 से लगभग 538 और यमुनानगर के 600 से लगभग 502 मेगावाट बिजली रोजाना उत्पादित की जा रही है यहाँ से। यमुनानगर की अगर अकेली बात करते हैं यहाँ पे तो 5 करोड़ रुपए की बिजली रोजाना उत्पादित होती है। खेतड़ से लगभग 10 करोड़ की बिजली रोजाना उत्पादित होती है यहाँ से। यमुनानगर का जो 600 मेगावाट यूनिट में जो स्विच यार्ड है, यहाँ से 4 डबल सर्किट भी बने हुए हैं। और ये देख लीजिएगा कि टोटल यूनिट है यहाँ पे, इस यूनिट से टोटल कैपेसिटी कितनी है। कुल बिजली उत्पादन लगभग 537 मेगावाट पानीपत से हो ही रही है ऑलमोस्ट। ऐसे यमुनानगर से हो रही है आपकी, और के साथ साथ राजीव गांधी थर्मल खेदड़ प्लांट से भी। मैं आपको अगर बताऊं तो हरियाणा के अंदर जो सबसे पहला थर्मल प्लांट जो था ना वो पानीपत का ही था। ये सेटअप कब हुआ था? ये सेटअप हुआ था 1 नवंबर 1979 को हुआ था। और वैसे पानीपत थर्मल प्लांट जो है ना, इसकी ओवरऑल यूनिट तो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कितनी है ओवरऑल यूनिट इसकी? 1367.80 मेगावाट है। लेकिन आपको पता नहीं कि ऑपरेशनल यूनिट कुछ अलग होती है। अभी के लिए ये ऑपरेशन यूनिट कई बार बढ़ाई घटाई भी जा सकती है। और पानीपत थर्मल प्लांट है कहाँ पे? ये पानीपत का आसन गांव है एक, ठीक है ना। पानीपत का आसन सिवाह गांव है, यहाँ पे ये आपका थर्मल प्लांट पड़ता है, याद रखना आप लोग। और इसके अलावा जो राजीव गांधी ये खेदड़ वाला प्लांट है ना, ये कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप हुआ था 24 अगस्त के दिन। 24 अगस्त साल 2010 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी कैपेसिटी वैसे ओवरऑल तो कितनी है? ओवरऑल इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट की है।
और ये जो मेगा प्लांट है आपका, ये एक कोई कंपनी है, इस कंपनी का नाम आपका रिलायंस है, रिलायंस कंपनी है, इसके द्वारा इसको सेटअप किया गया है। इसमें कोयला कहाँ से आता है? इसमें कोयला आता है एक उड़ीसा की कंपनी है जिसका नाम है कोल महानदी लिमिटेड कंपनी है। तो आप लोग कोल फील्ड कंपनी याद कर लेना, कोल फील्ड कंपनी है, यहाँ से जो है ना इनके पास में कोयला आता है, उड़ीसा की कंपनी है ये। तो ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। यमुनानगर वाले की बात करते तो ये छोटा है, हालांकि सबसे छोटा, लेकिन अब ये बड़ा बन जाएगा, 800 मेगावाट इसमें और ऐड कर दिया गया है। ओवरऑल इसकी कैपेसिटी फिलहाल के लिए 600 मेगावाट की है और दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है। इसको सेटअप कब किया गया था? इसको सेटअप किया गया था 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 2008 को सेटअप किया गया था इसको, ठीक है ना। तो ये भी याद कर लेना आप लोग। और इसको भी जो है ना रिलायंस एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा मतलब तैयार किया गया। और ये हरियाणा का पहला प्राइवेट है, वैसे ध्यान रखना, सबसे पहला प्राइवेट यही था रिलायंस वाला, क्योंकि ये 2010 में बना था, इसको भी रिलायंस चला रही है, तो पहला प्राइवेट यही था हरियाणा का, जो दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना कह सकते हो आप लोग। इसके अलावा कुछ और भी है क्या सर? हाँ, हरियाणा के अंदर और भी थर्मल प्लांट है, जैसे कि अरावली थर्मल प्लांट है, या इसको इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट भी कहते हैं, जो हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट के रूप में आता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है झज्जर के अंदर पड़ता है। और ये कब बना था सर? ये बना था 4 मार्च को बना था, 4 मार्च 2011 को बना था ये। कैपेसिटी इसकी लगभग 1500 मेगावाट की कैपेसिटी है, ठीक है। इसको एनटीपीसी ने बनाया था, ठीक है ना, एनटीपीसी कंपनी है, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं। हालांकि एक कंपनी और भी है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है ना, इन दोनों के तरफ से ये वाला झज्जर वाला प्लांट बना हुआ है आपका। और कोई इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है क्या? हाँ, और आपसे पूछी जा सकती है एक गोरखपुर वाले के बारे में पूछा जा सकता है। अब गोरखपुर वाला थर्मल प्लांट नहीं है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया भी होगा, ये न्यूक्लियर प्लांट है, ये याद रखना आप लोग, ये न्यूक्लियर प्लांट है हरियाणा का, ठीक है। और अच्छा, ये तो बिजली बनाते हैं, ये तो पावर जनरेट करते हैं, लेकिन आपके और हमारे तक बिजली पहुंचती कैसे है? बिजली पहुंचती है वाया डिस्कॉम कंपनियों के थ्रू। डिस्कॉम कंपनियां, जैसे आपने वो रावण जैसे खंबे से देखे होंगे ना लोहे वाले, वो डिस्कॉम कंपनी हरियाणा में दो है। एक है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, आपके बिजली के बिल पे अगर यूएचपीवीएन लिखा आता है, और एक हो सकता है आपके बिजली पे के बिल पे डीएचबीवीएन लिखा आता है, ठीक है ना, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो दोनों, ये कंपनी कब बनी थी? 1999 को बनी थी, ध्यान रखना आप लोग। और यूएचपीवीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हिसार के अंदर। हालांकि इनका इसका जैसे ऑपरेशन सेंटर कहाँ पे? इसका ऑपरेशन सेंटर रोहतक में है। इसका ऑपरेशन सेंटर कहाँ पे? इसका ऑपरेशन सेंटर जो है ना, नहीं सॉरी, डीएचबीवीएन का ऑपरेशन सेंटर रोहतक में नहीं है, यूएचबीवीएन का ऑपरेशन सेंटर रोहतक में। और जो डीएचबीवीएन है ना, इसका ऑपरेशन सेंटर पड़ता है एक दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लेना आप लोग, ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा आता है कि हाल ही के केनरा एचबीएससी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर, प्रॉमिस फॉर लाइफ, ये इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं। इस केनरा एचबीएससी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर हरियाणा में कहाँ पे पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक रहेगा। प्रॉमिस फॉर ग्रोथ का एक नया यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है ना वो दिया है, जो फाइनेंशियल ग्रो करवाने के लिए ग्राहकों के लिए हेल्प करेगा। तो इसमें मेन प्रॉमिस फॉर ग्रोथ के अंदर 3 प्लान है, प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर, प्रॉमिस फॉर लाइफ, ये 3 प्लान है ये। और ये फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए तीनों प्लान है एक्चुअली। और ये बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस 51% कैनरा बैंक का है, और एचबीएससी लाइफ इंश्योरेंस का बाकी 26% है। बाकी इसके अंदर पीएनबी बैंक के भी शेयर हैं 23%। और इसके एमडी का नाम अनुज माथुर है, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी, ठीक है। नेशनल लीग हॉकी विमेंस टीम में टोटल टीम जो है ना कितनी शामिल हुई है? नेशनल लीग हॉकी विमेंस टीम में टोटल टीमें शामिल हुई है हरियाणा समेत 8 टीमें जो है ना शामिल हुई है। इसका पहला चरण 30 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ और 9 मई 2024 को रांची झारखंड में समाप्त हुआ ये। 2024-25 जो है ना, ये नेशनल विमेंस हॉकी लीग टीम है। इसमें 8 टीमें हरियाणा की, महाराष्ट्र की, झारखंड की, मध्य प्रदेश, बंगाल और मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा।
पुणे महाराष्ट्र में 13 से 23 मार्च 2024 तक जो है ना 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 में जो है ना 8 स्थान जो है ना इन्होंने हासिल किए थे, तो ये याद रखना। और अभी रिसेंटली कोका कोला इंडिया ने नेशनल विमेंस हॉकी लीग के लिए हॉकी इंडिया के साथ में पार्टनरशिप भी की है, ठीक है। और इसमें कोका कोला इंडिया के शी द डिफरेंस अभियान के साथ में ऐड हुए हैं। ये एक्चुअली बेसिकली क्या करते हैं, इनका टारगेट यही होता है कि न्यूट्रिशंस वैल्यू पे ये मोटिवेट करते हैं। ये स्पेशल टाइप की कोचिंग है वुमेंस को आगे ले जाने के लिए, या वुमेंस हॉकी पे थोड़ा सुधार करने के लिए, इन सभी के लिए जो है ना ये समझौता हुआ है, ठीक है। तो आज के सेशन इतने ही थे, आज के सेशन के क्वेश्चन इतने ही थे। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। आप लोग मुझे एक सवाल बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट ए पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इनमें से कौन सी पावर नहीं होती है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट होल्ड इलेक्शन ऑफ ग्राम सभा डायरेक्टली, इट होल्ड लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट इलेक्शन। इस बार के इलेक्शन के बारे में बताना, इस बार कौन से नंबर के लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं ये भी मुझे बताना। इस बार का नेशनल आइकन कौन है, यूथ आइकन कौन है। इसमें हरियाणा के अंदर एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, वो भी बताना। इस बार का स्लोगन क्या है, ये चीज़ें तुम्हें जो भी याद है, नेशनल वोटर डे वगैरह, ये सब पूरा डिटेल में लिखना आप लोग मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ आपको मैं अगले करंट अफेयर सेशन में।